हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टालवी से सोखा में। तो दोस्तों, टीजीटी पीजीटी हिंदी की विशेष कक्षाएं हमारी इस चैनल से आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आपको इस चैनल के माध्यम से टीजीटी पीजीटी हिंदी की विशेष कक्षाओं के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इस सीरीज में आपको हल कराए जाएंगे। तो ये यहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। जो भी आप पीडीएफ नोट्स चाहते हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से टीजीटी पीजीटी के जो बेहतरीन नोट्स बनाए गए हैं आप सभी को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हम जैसा कि अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो सबसे पहले आप जो भी लोग हिंदी इस चैनल से जुड़े हुए हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी हिंदी के नोट से अटैचमेंट या किसी भी अगर आपको जो यहाँ पर टेस्ट सीरीज हल कराई जाएगी उसके लिए आप इस चैनल से हमारे लगातार जुड़ सकते हैं। तो इसके पहले वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सकारात्मक कमेंटों के माध्यम से उत्साहवर्धन बिल्कुल करते रहें। तो दोस्तों, जैसे कि इस क्रम में आज हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन अध्ययन करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जो भी आपके मित्र टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल से एक बार उन्हें अवश्य जोड़िएगा। वीडियो आपको कैसी लग रही है इसके माध्यम से भी कमेंट करिएगा। अपने सकारात्मक कमेंट जब आपको मिलते हैं तो हमें आप सभी के प्रिपरेशन के लिए एक नया गाइडेंस, एक नया मार्गदर्शन मिलता है। ठीक है, तो आइए हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन के क्रम में एक बार फिर से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मित्र, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमें और इस पर आप लिख दीजिएगा अपना नाम और टीजीटी पीजीटी की किस विषय की आप तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पर कमेंट करिएगा। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं आगे का क्रम। तो मित्रों, आज हम शुरू करेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मिश्र बंधु को। किसको पढ़ेंगे? मिश्र बंधु को। तो मिश्र बंधु का जो काल विभाजन अगर हम पढ़ते हैं इसके 8 भाग किए गए हैं। कितने भाग किए गए हैं? 8 भाग मित्रों किए गए हैं। मिश्र बंधु के काल विभाजन को अगर हम अध्ययन करेंगे तो इसमें 8 भाग किए गए हैं। सबसे पहला इनका जो था शुरुआत में आरंभिक काल। क्या कहा गया? आरंभिक काल। ठीक है, तो इस क्रम में इनका आता है आरंभिक काल और फिर उसके बाद इन्होंने जो नंबर 1 इसको दे दिए। नंबर 2 आता है माध्यमिक काल। नंबर 2 आएगा आपका माध्यमिक काल। नंबर 2 आएगा माध्यमिक काल। नंबर 3 आता है अलंकृत काल। ये प्रश्न पूछा जा चुका है पेपर में कि अलंकृत काल किसने कहा। ठीक है, तो ये अलंकृत काल नंबर आरंभिक हो गया। उसके बाद परिवर्तन काल आता है। उसके बाद आएगा परिवर्तन काल। उसके बाद आता है वर्तमान काल। तो ये हो गया आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल और परिवर्तन काल और वर्तमान काल। ठीक है, तो अगर हम आरंभिक काल की बात करें, अगर हम आरंभिक काल की बात करें तो आरंभिक काल के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, आरंभिक काल जो था आपका इसे पूर्व में कहा गया तो 700 से 1343 विक्रम संवत था और इसका तो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। आरंभिक काल जिसे पूर्व काल कहा गया, इसका जो समय काल था 700 से 1343 विक्रम संवत हो गया। ठीक है, इस चीज को आप कंफर्म करिएगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि आरंभिक काल जो था पूर्व माध्यमिक काल जिसे कह सकते हैं 700 से 1343 विक्रम संवत। उसके बाद आता है उत्तर मध्य काल। उत्तर आरंभिक काल है, इसी का एक पूर्व आरंभिक काल हो गया और एक उत्तर आरंभिक काल। एक पूर्व आरंभिक हुआ और दूसरा उत्तर आरंभिक काल। इसका जो सन है वो है आपका 1344 से 1444 विक्रम संवत। तो पहला चीज आरंभिक काल हो गया। आरंभिक काल आपका चलेगा, ये हो जिसे आप पूर्व आरंभिक काल भी कहते हैं, ये चलेगा 700 से 1343 विक्रम संवत। उत्तर आरंभिक काल बना। उत्तर आरंभिक काल जो था आपका 1343 तक ये रहा, ये 1344 से 1444 विक्रम संवत आपका ये चल गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं माध्यमिक काल की तरफ।
इतना आप नोट डाउन कर लिए होंगे। इस तरीके से मिश्र बंधु में अध्ययन कर लें, ठीक है। तो आरंभिक काल तो आपका हो गया, ये पूर्व आरंभिक हो गया और उत्तर आरंभिक। अब हम पढ़ेंगे माध्यमिक काल, ठीक है। आप इसको इरेज कर रहे हैं। दोस्तों चैनल को आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी के लाइक्स बहुत कम आते हैं और व्यूज भी कम हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसमें आप अपना सकारात्मक सहयोग करिए, ठीक है। तो माध्यमिक काल, अब माध्यमिक काल जब हम पढ़ेंगे तो माध्यमिक काल में भी इसके दो खंड हो जाएंगे। कितने खंड हो जाएंगे? दो। एक पूर्व माध्यमिक काल हो जाएगा और एक उत्तर माध्यमिक काल हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रही होगी बात। तो एक पूर्व माध्यमिक और एक उत्तर माध्यमिक। एक पूर्व माध्यमिक हो गया और आपका एक उत्तर माध्यमिक हो गया। तो अगर हम पूर्व माध्यमिक की बात करते हैं तो ये आता है 1445, क्योंकि 44 तक तो वही चला था। तो ये 1445 से 1560, 1445 से 1560 विक्रम संवत और उत्तर। अब आप लोग अंदाज लगा ही सकते हैं कि जब माध्यमिक काल चल रहा है, पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560, तो जाहिर सी बात उत्तर माध्यमिक काल कितना चलेगा? 1561 से चलेगा। तो 1561 से 1680, 1561 से 1680 विक्रम संवत, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप कह सकते हैं कि माध्यमिक काल जो है, पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 और उत्तर माध्यमिक काल आपका जो चला 1561 से 1680, ठीक है। अब आप इस चीज को बात समझ गए होंगे। उसके बाद आता है प्रौढ़ काल, एक कंबाइंड रूप से आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद जो चालू हुआ वो आता है प्रौढ़ काल। कौन सा चालू हो गया? प्रौढ़ काल। मित्रों अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट करिएगा कि इस कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो आरंभिक काल हो गया, माध्यमिक काल भी आपने पढ़ लिया। देखिए एक हो गया पूर्व माध्यमिक, एक उत्तर माध्यमिक। तो पूर्व माध्यमिक 1445 से 1560, उत्तर माध्यमिक 1561 से 1680। अब प्रौढ़ काल। अब प्रौढ़ काल में आपके जो आते हैं वो आते हैं अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल, ठीक है। तो सबसे पहले हम अलंकृत काल का समय काल पढ़ लेते हैं। अलंकृत, एक बार इसको इरेज कर दें तो फिर लिखते हैं ताकि देखने में कोई समस्या ना हो। माध्यमिक काल हो गया, इसको इरेज करते हैं। दोस्तों व्यूज और थोड़ा लाइक्स की संख्या बढ़ाइएगा और अपने सहयोग और सकारात्मकता के साथ जुड़े रहिएगा चैनल से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अलंकृत काल, अलंकृत काल, अलंकृत काल। तो देखिए अलंकृत काल की अगर हम बात करें तो अलंकृत काल आपका जब 1680 को चला था तब ये कितना चलेगा? 1681 से 1889, 1681 से 1889। एकदम एक माइंड में बैठाइए। 1600 कितने से? 81 से, 1681 से 1689 विक्रम संवत। ये चीज भूलेंगे नहीं आप। अलंकृत काल तो 1681 से 1689 विक्रम संवत। अब आता है आपका परिवर्तन काल। अब कौन आएगा? परिवर्तन काल, परिवर्तन काल। परिवर्तन काल की अगर हम बात करें तो परिवर्तन काल कितने से कितना चलेगा? 1689 हो गया तो 1681 हो गया तो 1689, सॉरी यहाँ एक काम करिएगा कि आप चेंज करिएगा थोड़ा, ये 18 होना चाहिए था, 1889 विक्रम संवत ना। अब उसके बाद परिवर्तन काल जब चलेगा तो ये हो जाएगा 1890। ये 1889 हो रहा है, ये 1890, ठीक है। ये 1890 चलेगा और उसके बाद ये चलेगा फिर 1925 विक्रम संवत, ठीक है। परिवर्तन का। अब उसके बाद क्या चलेगा? वर्तमान काल। उसके बाद आएगा आपका वर्तमान काल। बिल्कुल नोट्स पे डिपेंडेंट चीज मैं आपको करा रहा हूँ जो कि एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक है आप सभी के एग्जाम से रिलेटेड। अलंकृत काल 1681 से 1889, परिवर्तन काल 1890 से 1925। तो जाहिर सी बात वर्तमान कब चलेगा? 1926, 1926 से अब तक, 1926 से अब तक। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। अब ठीक है, ये तो हो गया मिश्र बंधु का। अब हम पढ़ेंगे काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो ये सभी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आप सभी ने, मैं समझता हूँ कि नोट डाउन कर लिया होगा। तो आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल, ये मिश्र बंधु था, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि गद्य काल जो था, गद्य काल आपको कितने समय वीर गाथा काल चला था 1050 से 1375 विक्रम संवत तक। भक्ति काल जो चला वो 1375 से 1700 विक्रम संवत।
और इसी तरीके से रीतिकाल जो चला 1700 से 1900 विक्रम संवत, और जो आपका गद्य काल चला 1900 से अब तक। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल जी ने किया क्या कि जो गद्य काल था आपका, इसको उन्होंने तोड़ दिया। कि क्या तोड़ा? प्रथम विभाजन किया। तो जो कि आपका चला था गद्य काल 1900 से अब तक, जो कब तक चला था? 1900 से अब तक कौन? गद्य काल चला था। तो उसी को तोड़ा अभी तक इन्होंने। तो उन्हें देखिए प्रथम विभाजन जो इन्होंने किया वो 1900 से 1925, और जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंधकार काल कहा था। तो अंधकार काल क्यों कहा था, आगे की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, इसका सब एक्सप्लेनेशन करूंगा। पहले एक बार आप इसको समझने का प्रयास करिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको अंधकार काल कहा। अब इसके बाद जब इसको अंधकार काल कह दिया गया, तो अंधकार काल कहने के बाद इसका जो क्रम है, तो ये आपका हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम विभाजन जो किया गद्य काल का, वो 1900 से 1925 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिसे कि उन्होंने अंधकार काल कहा। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि 1925 से 1950, आप देख रहे हैं कि जो द्वितीय विभाजन है, सेकंड जो भाग था, 1925 से 1950, 25 साल का अंतर। ठीक है। अब देखिए इसको क्या कहा गया, ये विक्रम संवत बाबू है। क्या है? विक्रम संवत, विक्रम संवत। अब 1900 से गद्यकाल का जो प्रथम विभाजन था 1900 से 1925, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंधकार काल कह दिया। किसका विभाजन है? गद्यकाल का, जो कि 1900 से अब तक चल रहा है। अब 1925 से 1950 जब विक्रम संवत कहा गया, तो इसी को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रथम उत्थान, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, लिख लीजिएगा। और मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप सभी लिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और बताइएगा कि आप हम सभी हमारे साथ हैं, और अपने जो आपको चाहिए वो मैं आपको इस चैनल से दे रहा हूँ। तो प्रथम 1925 से 1950 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछने वाला पेपर में। पेपर की बदलती हुई प्रक्रिया के अनुसार आपको वीडियो दे रहा हूँ। पेपर को पूछने का प्रक्रम, विगत वर्षों में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और आगे कैसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी को मैं वीडियोज आपको दे रहा हूँ, पूरी थ्योरिकल वीडियो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1925 से 1950 जो विक्रम संवत चला, उसे प्रथम उत्थान या इसी को भारतेंदु युग कहा गया बाबू, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। अब बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो गद्य काल में जो तृतीय विभाजन हुआ 1925 से 1950 विक्रम संवत का, इसी को प्रथम उत्थान या भारतेंदु युग कहा गया। अब गलती नहीं करेंगे। अब इसी के थर्ड टॉपिक चलेंगे। तो अब आप बताइए कितने समय से कितने समय तक होगा? 25 का अंतर है तो 1950 है ना, तो 50-25 कितना होता है? 1950 से 1975 विक्रम संवत। अब इसको क्या नाम दिया जाएगा? इसे हम द्वितीय उत्थान कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम? द्वितीय उत्थान, द्वितीय उत्थान। द्वितीय उत्थान के बारे में भी प्रश्न पूछा गया था, द्वितीय उत्थान क्या है। तो इसी को आप बताओ ना कि द्वितीय उत्थान या द्विवेदी युग, दो से द्वितीय, दो से द्विवेदी, द्विवेदी युग। ठीक है, ये आपका द्विवेदी युग हो गया। अब देखो 1975 से लेकर अब तक, 1975 से लेकर अब तक, अब तक 1975 से लेकर 1975 से लेकर के अब तक आपका, या मतलब एक प्रकार से आप कह लीजिए 1984, या भी हाँ ठीक है अब तक। तो आप इसको नाम दे दिए 1984, एक आप केस मान सकते हैं। तो इसको आप दे दिए क्या नाम? छायावाद, जो आप पढ़ते हैं आगे, छायावाद। छायावाद हर एक के बारे में हम विस्तार से पूरी चर्चा करेंगे। तो आपने पढ़ा कि 1975 से लेकर अब तक, आप लिख सकते हैं 1984, तो इसे छायावाद नाम दिया गया। तो ये किसका विभाजन आपने पढ़ा? ये पढ़ा आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। ठीक है। अब इसी क्रम में हम चल रहे हैं आगे, और अब आपको हम बताएंगे कि राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और आशा करता हूँ आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप जो भी लोग हमारे नोट्स चाहते हैं, जो भी नोट्स चाहते हैं PDF नोट्स, आपको किसी अन्य जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि आप हमें व्हाट्सअप करिए इस नंबर पर, पूरी पाठ सामग्री वीडियो
के माध्यम से मैं अवेलेबल करा ही रहा हूँ। प्लस अगर आप चाहते हैं कि PDF के माध्यम से मैं पढ़ूँ तो आप इस पर व्हाट्सअप करिएगा, हमें पूरा कंप्लीटेड नोट्स आपको मिलेगा TGT PGT हिंदी के लिए। और बिल्कुल ऐसा नोट्स मैंने आप सभी के लिए बनाया है कि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, ना तो कहीं अन्य जगह से आपको पेमेंट भारी भरकम करने की आवश्यकता है। आप थोड़ी सी फीस पेमेंट करके इस PDF नोट्स को ले परचेज कर सकते हैं और भविष्य में कभी भी आप खुद तैयारी करिए और आगे जो आपके मित्र करना चाहते हैं वो इससे कर सकते हैं। और बहुत ही अपडेटेड नोट्स है, काफ़ी सारे बच्चे हमारे सक्सेस भी हुआ आपकी TGT PGT जो अभी वैकेंसी थी फाइनल हुई है, तो आप सभी इसका लेकर फायदा उठा सकते हैं। बाकी वीडियोज मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसका कोई शुल्क नहीं है, आप लगातार पढ़ते चलिए। शुल्क बस इतना है कि वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब इतना तगड़ा करिए, मुझे पता चले कि आप लोगों ने हमें लाइक किया, हमें पसंद किया। तो दोस्तों इसी क्रम में हम इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इतना मेहनत इतना प्रयास जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग भी एक छोटा सा प्रयास मेरे लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए, अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो आप लोगों तक शेयर करिए और बताइए कि वीडियोज आपको कैसी लग रही है और इस चैनल के माध्यम से मैं आपकी जो सेवा कर रहा हूँ वो कितना सार्थक है, ठीक है। अब आप यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का अगर हम बात करें तो संधि काल आपने पढ़ा होगा, संधि काल और चारण काल इन्हीं से संबंधित है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन में इनका जो आदिकाल था उसी आदिकाल को के भी दो भाग किए गए थे, एक संधि काल था और एक चारण काल था। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो काल विभाजन है उसमें अगर मैं बताऊं तो उसमें होते हैं, पहला पार्ट आदिकाल, नंबर 2 अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका भक्ति काल। सब बता रहा हूँ, आप नोट डाउन करिए बस, भक्ति काल। नंबर 3 अगर मैं बात, आदिकाल हो गया, भक्ति काल हो गया, नंबर 3 आप लिखिए रीति काल। नंबर 4 आपसे मैं बात करूं तो नंबर 4 आपका हो जाएगा आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल लिख सकते हैं। अब देखिए आप एक एक के बारे में बता रहा हूँ। आदिकाल अगर आप बात करते हैं तो इनके आदिकाल में ही 2 टॉपिक मिल जाएंगे आपको, एक संधि काल, एक चारण काल। एक संधि, एक चारण, एक संधि काल, एक चारण काल, एक चारण काल, संधि काल और चारण काल। अगर मैं संधि काल की बात करूं तो ये रहा समय 750 से 1000, 750 से 1000 विक्रम संवत। चारण काल की बात करूं तो 1000 से 1375 विक्रम संवत। उसके बाद सब कुछ कॉमन है, ठीक है। भक्ति काल की बात करता हूं तो आप सभी जानते हैं कि 1375 से 1700। रीति काल की बात करूं तो 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल की बात करूं तो ये रहा 1900 से अब तक, ये रहा, ठीक है। तो बस अभी देखिए, अभी मैं जितना आपको बता रहा हूँ TGT PGT के लिए वही इंपॉर्टेंट चीज आप सिर्फ ध्यान करिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन, इससे प्रश्न पूछेगा। संधि काल किसने कहा, चारण काल के बारे में पूछ लेगा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो काल विभाजन है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आदिकाल में इन्होंने 2 पार्ट बांटे, जिसको कि संधि काल और चारण काल कहा गया। संधि काल 750 से 1000 विक्रम संवत, फिर वहीं से चारण काल स्टार्ट हो गया 1000 से 1375। उसके बाद आपको सारी चीजें जो आपने पढ़ा भी कॉमन है, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक। 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से अब तक।